हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक एनर्जी अपडेट रीडिंग करने वाले हैं और देखते हैं हमारे लिए क्या एनर्जीज आ रही है। ये एक हिंदी रीडिंग होने वाली है और ये आई थिंक नेक्स्ट 10 डेज़ के लिए रीडिंग होने वाली है। सो लेट्स सी हमारे नेक्स्ट 10 डेज़ के लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं थ्रू दिस एनर्जी ओरेकल डेक। ठीक है, तो हम फर्स्ट कार्ड देखते हैं, विमेन होल्डिंग अ कॉइन। आई थिंक आप लोग ना बहुत हार्ड वर्किंग है या आप किसी जॉब बिजनेस जिस भी फील्ड में जुड़े हैं ना, आपको बहुत सक्सेस मिलने की चांसेस दिख रही है। आपके बिजनेस के लिए बहुत फेवरेबल टाइम आएगा और आपकी जॉब की सिचुएशन के लिए भी बहुत ही फेवरेबल टाइम दिख रहा है। कोई विमेन इन पोजीशन ना आपको ब्लेस करना चाहती है विद सम गुड चेंजेस रिलेटेड टू योर फिनेंसेस, टू योर मनी। हो सकता है कि आपकी बॉस एक वुमन बॉस हो एंड वो आपको कोई चेंज से ब्लेस करना चाहती हो जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। और ये नॉट ओनली कहीं ना कहीं आप की मनी से रिलेटेड, आई थिंक आपकी हेल्थ भी कहीं ना कहीं इम्प्रूव होते हुए मुझे नज़र आ रही है। कुछ गुड लक, कुछ अच्छी चेंजेस आने के गुड चांसेस हैं। और नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। ओ वाओ, ये क्या विमेन सेंट्रिक रीडिंग है। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। आई थिंक कहीं ना कहीं आप लव को लेकर बहुत ही ज़्यादा अपना दिल अपने हाथ में लेके घूम रहे हैं एंड आप बहुत इजीली एक्चुअली आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फील कर रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा हो सकता है वल्नरेबल भी फील कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं मुझे दोनों एनर्जीज दिख रही हैं। वेयर कहीं आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड हैं एंड अर्दी फील कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप कुछ एरियाज़ में जैसे अपनी लव लाइफ के मामले में थोड़े दिल फेक हैं। और सो ये एक मैसेज है। लेट्स सी आगे क्या आ रहा है। कोई है ना आपको बहुत ज़्यादा एनवी कर रहा है, आपको बहुत ज़्यादा बैड वाइब्स सेंड कर रहा है। ऐसा नहीं है कि सामने वाले इंसान के पास कोई टैक्ट, कोई चीज़ की कमी है, बट स्टिल जो आपके पास है ना वो उसके पास नहीं है ना, तो वो उस चीज़ के लिए आपको बहुत ज़्यादा एनवी कर रहा है। आप अपने लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन एनर्जी वाइब्स क्रिएट कर सकते हैं। सॉल्ट वाटर बाथ्स लीजिए या कोई टाइप की प्रोटेक्शन अपने लिए कीजिए, प्रे कीजिए, चैंट कीजिए। ये सब आपके लिए अच्छा रहेगा। ईविल आई जो हम पहनते हैं ना गले में या हाथ में, वो ईविल आई पहनना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए इस समय पे। और बहुत सारे स्टोन्स आते हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं। आई डोंट रिकलेक्ट अभी वो कौन सा स्टोन था, बट बहुत सारे स्टोन्स आते हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। टर्मलिन ये भी एक स्टोन है जो आपको ईविल आई या बैड वाइब से प्रोटेक्ट करता है, नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट करता है। सो ये था एक और मैसेज। आई थिंक कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ना कोई चीज़, कोई न्यू बिगनिंग होने वाली है एंड हो सकता है ये आपके वर्क से रिलेटेड हो। जो लोग जॉब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं या जो लोग कोई टाइप का लव ऑफर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, आई थिंक आपको जस्टिस मिलेगा। आपकी लाइफ में अगर अभी तक रुकावटें चल रही हैं या कोई बैड वाइब्स भेज रहा है आपकी लव लाइफ में या कोई आंखें रखे बैठा है आपकी करियर पे, तो जस्टिस होगा आपके साथ। जो आपने मेहनत की है वो चीज़ें ना अभी आपके फेवर में टर्न होंगी। हो सकता है आप कोई न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन करें, हो सकता है आप घर की कोई पोजीशन का कॉन्ट्रैक्ट साइन करें या हो सकता है कि आप कोई अच्छी जर्नी पे हों जहाँ पे आप कोई न्यू बिगनिंग्स एक्सपीरियंस करें अपनी लाइफ में एंड बहुत सारी गुड न्यू पॉजिटिव चेंजेस आने के चांसेस हैं। यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपके फेवर में है एंड चीज़ें आपके फेवर में होते हुए नज़र आ रही हैं। बहुत सारी चीज़ें जो बहुत ही ज़्यादा अनबैलेंस थी अब जाके बैलेंस में आएंगी एंड जो भी अनफेवरेबल सिचुएशंस थी अब जाके वो बैलेंस आउट होके आपके फेवर में आती हुई दिख रही हैं। सो आई थिंक अब तक रीडिंग काफ़ी पॉजिटिव रही है। कुछ मैसेजेस थे बट वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पे कहीं ना कहीं है ना आपको नेटवर्क करने के लिए, सोशलाइज करने के लिए
एंड अपने आप को एक्सपैंड करने के लिए बोल रही है। कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा थोड़ा अपने शेल में से निकल के आउटगोइंग होने की ज़रूरत है, ये कार्ड्स आपको बोल रहे हैं। सो नेक्स्ट 10 डेज आपके ब्राइट लग रहे हैं। आपको ईविल आई से बचने की ज़रूरत है। लोगों के एनवी, आपके साथ बहुत लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपके ग्रुप में हैं, उठते बैठते हैं आपके साथ, बट आपको एनवी करते हैं किसी ना किसी रीज़न से। हो सकता है आपकी ब्यूटी के लिए, हो सकता है आपके पोजेशंस के लिए, या हो सकता है आपकी लविंग रिलेशनशिप्स के लिए। ऐसा भी हो सकता है आप किसी न्यू पर्सन को अट्रैक्ट करें अपनी लाइफ में, एंड उस वजह से कोई जेलसी आपकी लाइफ में फील कर रहे हैं उस वजह से। एंड आप जिस हिसाब से लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं, जिस लव जिस केयर से लोगों के साथ, जिस बैलेंस से आप लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं ना, दैट ऑल्सो क्रिएट्स जेलसी इन सम पीपल। सो ये भी एक साइड मैसेज है जो मुझे मिल रहा है थ्रू चैनलिंग। ओके, सो वर्ल्ड की एनर्जी आपको कहीं ना कहीं है ना अपने होराइजन्स एक्सपैंड करने की। और जो लोग है ना सोशल मीडिया पे हैं, आई थिंक यू नीड टू बी अ लिटिल मोर कहीं ना कहीं आपको है ना थोड़ा अपने आप को एक्सपैंड करने की ज़रूरत है, कोलैब्स करने की ज़रूरत है, लोगों से मिलने की ज़रूरत है। अगर आप फूड व्लॉगर्स हैं या अगर आप कोई टाइप के सोशल मीडिया स्टार्स हैं, जिस भी तरह की फील्ड में हैं, या कहीं ना कहीं किसी बाहर के इंसान से कनेक्ट करते हैं। सपोजिंग आप एक ऐसे आईटी फील्ड में हैं जहाँ पे आप किसी कंपनी में किसी आउटर कंट्री के लोगों के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, तो आपको अपने नेटवर्क को एक्सपैंड करने की ज़रूरत है, अपने होराइजन्स को एक्सपैंड करने की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजिकली अपने आप को अपग्रेड करने की ज़रूरत है इस दौरान, सो दैट योर कहीं ना कहीं यहाँ पे ना साथ कंधे से कंधा मिलाइए टेक्नोलॉजी के साथ, सो दैट आपकी ग्रोथ और एक्सपेंशन हो। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। आप किसी चीज़ को लेके ना काफ़ी इनडिसीजन में है, आपको पता नहीं है कि आपको किस रास्ते पे जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं आप किन चीज़ों को लेके, कुछ डिसीजंस को लेकर आप बहुत कंफ्यूज्ड हैं और आपको रास्ता नहीं दिख रहा, आप बीच में रुके हुए हैं, आप किसी एनलाइटनमेंट के लिए वेट कर रहे हैं। एक साइड नोट में आपको ये दूंगी कि आपको अपनी इंट्यूशन को यूज़ करने की ज़रूरत है। रास्ते कब मिलते हैं, जब आप सही राह को चुनते हैं। आप जानते हैं कि आपके लिए सही क्या है, एंड जब आप उस चीज़ का निर्णय करते हैं विथ स्ट्रॉन्ग विल, तो वो डिसीजन आपके फेवर में बैठता है। सो डू व्हाट इज़ राइट फॉर यू रादर देन ज़्यादा इमोशनल होने की जगह पे डू व्हाट इज़ राइट फॉर यू, एंड डू व्हाट योर इंट्यूशन टेल्स यू इज़ राइट फॉर यू। सो आप अपने इंट्यूशन की हेल्प लीजिए, गो अलोन, स्टे फॉर सम टाइम, अंडरस्टैंड द प्रोज एंड कॉन्स, एंड जो आपकी इंट्यूशन बोलती है आप उसे कीजिए। हॉस्टिलिटीज़, आई थिंक बहुत लोगों में से जो ये रीडिंग देख रहे हैं ना, देर इज़ सम पर्सन और देर आर सम पीपल जो आपके साथ जानबूझ के ना किसी टाइप का कोल्ड बिहेवियर रख रहे हैं, एंड मन बहुत जेलस है आपसे, एंड ये लोग आपके ग्रुप में हो सकते हैं, या सम पीपल होम यू लेफ्ट बिहाइंड एंड मूव फॉरवर्ड, ये वो भी लोग हो सकते हैं जिनको आप पीछे छोड़ के गए हैं। सो हो सकता है वो जानबूझ के आपके साथ बैड बिहेवियर कर रहे हैं, एंड नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हॉस्टाइल बिहेव कर रहे हैं। कभी कभी है ना हम कोई लोग है ना जब खुद से खुश नहीं होते ना, तो वो ऐसा बिहेवियर करते हैं। सो आप बहुत सारी चीज़ों को ना दिल पे मत लगाइए, यू बी स्ट्रॉन्ग एंड यू बी इन योर पावर, एंड यू जस्ट शाइन। आप अपना शाइन कम मत कीजिए किसी और की वजह से। लेट्स सी आपको है ना कहीं ये ना मुझे काइंड ऑफ 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी दे रही है। आप ना थोड़ा रेस्ट और रिजुविनेशन पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, मेडिटेट कीजिए, योगा कीजिए, एंड डू थिंग्स विच यू लाइक, एंड रिलैक्स योर सेल्फ। दिस इज़ अ पीरियड जहाँ पे आपको है ना बहुत ज़्यादा रिलैक्स और रिजुविनेट करने की ज़रूरत है, एंड व्हेन यू डू दैट राइट, बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा एनलाइटनमेंट मिलेगी, आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी, बिकॉज अ वेल रेस्टेड माइंड टेक्स बेटर डिसीजंस। सो आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, आप फॉगी नहीं रहेंगे। जो आपका ये कार्ड आ रहा है राइट,
आप फॉगी नहीं रहेंगे. सो डिसीजंस लेने के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत होती है, एंड करेक्ट डिसीजंस लेने के लिए क्लैरिटी ऑफ माइंड की ज़रूरत होती है. सो व्हेन अ माइंड इज़ वेल रेस्टेड, जब आपका माइंड बहुत अच्छी तरह से रेस्टेड होगा तो वो आपके फेवर में टर्न करेगा, एंड समवेयर यू विल बी एबल टू टेक डिसीजंस विद क्लैरिटी. आई डोंट नो व्हाई आई सेड दिस, बट दिस सीम टू बी एन इम्पॉर्टेंट मैसेज. कम्युनिटी, आप लाइक माइंडेड लोगों के साथ रहिए, जो जो आपके साथ एक्सपैंड करें, ग्रो करें, एंड आपको वेलकम फील कराएं, या आपको हैप्पी फील कराएं. आप उन लोगों के साथ ज़्यादा रहें रादर देन दोज पीपल हु मेक यू फील लेस अबाउट योर सेल्फ. तो आप उन लोगों के साथ ज़्यादा कनेक्ट करें. कहीं ना कहीं ये रीडिंग बहुत ज़्यादा कनेक्शंस क्रिएट करने के लिए बोल रहा है. सो आई फील समवेयर देर इज़ सम काइंड ऑफ लोनलीनेस दैट यू फील. आप कहीं ना कहीं अकेले फील करते हैं, एंड यू आर सराउंडेड बाय पीपल जो बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं है आपके बारे में, या दे डोंट आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं सोचते हैं. हो सकता है द परसेंटेज ऑफ पीपल जिनकी मैं बात कर रही हूँ वो बहुत कम हो आपकी लाइफ में, जो वैसा फील करते हैं, जहाँ जो लोग जेलस फील करते हैं या होस्टाइल फील करते हैं, वो उसका परसेंटेज बहुत कम हो. बट वो बहुत बहुत क्लियरली ये रीडिंग में आ रहा है, इसके लिए मैं पिन पॉइंट कर रही हूँ. एंजल ऑफ लव. सो जो लोग भी रिलेशनशिप में है ना, उनके लिए ये काफ़ी एक न्यू बिगनिंग का टाइम है. कहीं ना कहीं आपके लिए कोई न्यू बिगनिंग हो सकती है रिलेशनशिप वाइज, या कोई पर्सन है जो आपकी लाइफ में जो आपको बहुत लाइक करता है. हो सकता है वो आपको आके प्रपोज करे, या कोई ऐसा है जो आपकी लाइफ में लव को रिन्यू कर दे आके, सो आप कहीं ना कहीं लव फील करें. सो आई थिंक इन नेक्स्ट 10 days में देयर कुड बी अ न्यू बिगनिंग इन लव. ये मैसेज 2 बार आ चुका है. सो आई थिंक होप बहुत लोगों के लिए ये कहीं ना कहीं एक मैसेज है. सो आई थिंक ये ही थी आज के लिए आपके लिए रीडिंग. आई होप आपको अच्छी लगी हो. आई होप ये कहीं ना कहीं आपको कुछ हिंट्स और इंट्यूटिवली आपको गाइड कर पाए ये रीडिंग. अगर आप मेरे चैनल पे कोई और टाइप की रीडिंग देखना चाहते हैं तो मैं और भी रीडिंग्स बनाने को ट्राई करूँगी. बट फॉर नाउ आई थिंक दिस इज़ द रीडिंग, एंड या आई होप यू लाइक इट. और डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ऑन माय यूट्यूब चैनल. एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में. थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग. बाय.